विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं गणित विषय में 8th ग्रेड बुक का अध्याय 15 आलेखों से परिचय के बारे में दिए गए सवालों को हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ एक आलेख दिया गया है कि निम्नलिखित आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। तो यहाँ ये तापमान को दर्शा रहा है, तापमान को y अक्ष पर लिया है और समय को x अक्ष पर लिया है। और यहाँ पर अगर हम इस ग्राफ में देखें तो यहाँ जो क्लिंक बना है, ऐसा क्लिंक, इसका मतलब ये होता है कि बीच के तापमानों को नहीं लिखा गया, क्योंकि हमको ज़रूरत 34 से ऊपर की थी, इसलिए 34 को दर्शाया गया। तो ये किसी भी आलेख में हम ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल है कि रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। तो 1 बजे अगर हम देखें तो 9 बजे, 10, 11, 12, 1, तो 1 बजे इसका तापमान जो था ये इतना था, मतलब ये 36 से ज़्यादा और 37 से कम, मतलब 36.5। तो इसलिए उसका जो रोगी का तापमान था 1 बजे 36.5 डिग्री सेल्सियस था। दूसरा प्रश्न है, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। तो 38.5 अगर हम इस ग्राफ में देखें तो 38.5 38 और 0.5 मतलब 38-39 के बीच में। तो ये कितने बजे था? 12 बजे। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा इसका? रोगी का तापमान 38.5 12 बजे था। फिर अगला प्रश्न है कि इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था। ये दो समय क्या क्या थे? तो यहाँ अगर हम देखें तो दो तापमान ये दोनों तापमान समान है। तो उस समय क्या था? 1 बजे और 2 बजे। तो हम उत्तर में लिखेंगे कि 1 बजे एवं 2 बजे तापमान समान था। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है कि 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था। तो 1:30 बजे मतलब 1 और 2 के बीच में। तो यहाँ अगर हम देखें तो 1 और 2 के बीच में मतलब ये 1:30 बजे का समय है। इस समय भी तापमान यहाँ पर इतना ही था, मतलब 36.5 के बराबर ही होगा। तो उत्तर हो जाएगा कि 1:30 बजे रोगी का तापमान 36.5 था। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल देखें। यहाँ दूसरा सवाल जो दिया गया है हमको कि एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख के द्वारा दर्शाई गई है। तो पहला प्रश्न यहाँ पूछा गया। तो ये आलेख, यहाँ पर ये वर्ष दिए गए हैं, नीचे यहाँ वर्ष हैं और यहाँ x अक्ष पर वर्ष दिए गए हैं और y अक्ष पर बिक्री करोड़ रुपए में दी गई है। यहाँ हम जो भी उत्तर होगा करोड़ रुपए में ही लिखेंगे। यहाँ पहला सवाल पूछा गया कि वर्ष 2002 में और वर्ष 2006 में बिक्री कितनी थी। तो वर्ष 2002 में बिक्री 4 करोड़ रुपए थी और वर्ष 2006 में देखें तो ये बिक्री 8 करोड़ रुपए थी। तो हमारा उत्तर जो होगा कि वर्ष 2002 में 4 करोड़ थी और वर्ष 2006 में 8 करोड़ थी। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि वर्ष 2003 में और वर्ष 2005 में बिक्री कितनी थी। तो वर्ष 2003 में अगर हम देखें तो 2003 में ये 7 करोड़ के बराबर है और 2005 में कितनी थी। तो 2005 में 10 करोड़ के बराबर। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि वर्ष 2003 में 7 करोड़ थी और वर्ष 2005 में 10 करोड़ रुपए बिक्री थी। इसी प्रकार अगला प्रश्न पूछा गया है सी कि वर्ष 2002 और 2006 में बिक्रियों में कितना अंतर था। तो 2002 और 2006, 2002 में हम देखें 4 करोड़ थी और 2006 में अगर हम देखें तो ये 8 करोड़ थी। तो 8 में से 4 घट जाएगा तो कितने का अंतर हुआ? तो 4 करोड़। तो इसलिए हमने लिखा कि अंतर बराबर 8 × 4 बराबर 4 करोड़ रुपए था। चौथा प्रश्न पूछा गया किसी अंतराल में बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक था। तो बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक अगर हम देखें तो ग्राफ यहाँ पर पहले 4 करोड़ से 7 करोड़ पर गया है, दूसरी बार में 7 करोड़ से फिर 6 करोड़ पर आया है, अगली बार में 6 करोड़ से 10 करोड़ पर गया है और यहाँ पर ये कम हुआ है, 8 करोड़ पर आया। तो हम यहाँ देखें अंतर सबसे अधिक यहाँ हुआ है, यहाँ 6 करोड़ से सीधे 10 करोड़ हुआ है। इसका मतलब ये वाला अंतर सबसे अधिक है। तो हम यहाँ उत्तर में लिखेंगे कि 2004 से 2005 के अंतराल में यह अंतर अधिकतम था। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 3 में देखें कि यहाँ निम्न तालिका का एक रैखिक आलेख बनाइए। तो यहाँ विभिन्न वर्ष दिए हैं, 2003, 2004, 2005, 2006 और दिन दिए गए हैं कि कितने दिन हिमपात हुआ। 8 दिन हुआ, 2004 में 10 दिन हुआ, 2005 में 5 दिन हुआ, 2006 में 12 दिन हुआ। तो इन्हीं आंकड़ों के आधार पर अगर हम इसका एक आलेख बनाना चाहें तो यहाँ पर हमने एक आलेख इस प्रकार से बनाया है कि समय को ले लिया है x अक्ष पर और दिनों की संख्या को ले लिया हमने y अक्ष पर। यहाँ पर हम ये समय है तो इसको हम समय लिख देंगे यहाँ पर वर्ष
वर्षों को यहाँ दर्शाया है और यहाँ पर हमने दिनों की संख्या को दर्शाया, दिनों की संख्या को y अक्ष पर दर्शाया है। तो इस प्रकार हम देखें तो यहाँ पहला प्रश्न जो दी गए आंकड़ों के हिसाब से हम देखें तो 2003 में 8 दिन हुआ था हिमपात, तो हमने 5 और 10 के बीच में ये मान लें कि 6, 7, 8, तो ये 8 आ गया 8 दिन के लिए। 2004 में हम देखें कि 10 दिन हुआ था, तो ये 10 के बराबर पे हमने एक पॉइंट लगाया, बिंदु लगाया। और 2005 में 5 दिन हुआ था, तो 5 के बराबर ऊंचाई पे लिया बिंदु। और 2006 में 12 था, तो हमने 12 के बराबर ऊंचाई पे लिया और इन सभी बिंदुओं को इस प्रकार से जोड़ दिया। तो इससे एक ये इसका रैखिक आलेख कहलाएगा। दूसरा सवाल जो है ये भी उदाहरण क्रमांक 1 के जैसे इसका भी आलेख हम बना सकते हैं। यहाँ चूँकि स्थान नहीं है इसलिए हमने इसको नहीं बनाया, पर उदाहरण नंबर 1 जो है अध्याय 15 का वो इसी प्रकार का हम उसके आधार पर बना सकते हैं। इसी प्रकार हम देखें प्रश्न क्रमांक 4 में, तो प्रश्न क्रमांक 4 में ये दिया गया है कि निम्न आलेख किसी सप्ताह के दिनों के लिए पूर्व अनुमानित तापमान और वास्तविक तापमान को दर्शाता है। तो यहाँ पूर्व अनुमानित किससे दर्शा रहे हैं, बिंदु बिंदु वाली रेखा से, और वास्तविक को दर्शाया है सीधी जो रेखा खींची गई उससे दर्शाया गया है, ये वास्तविक है। तो इसी ग्राफ के आधार पर यहाँ पर पूछा गया है कुछ प्रश्न। अगले पहला प्रश्न जो पूछा गया है, किस दिन पूर्व अनुमानित तापमान और वास्तविक तापमान समान था। तो यहाँ हम देखें कि पूर्व अनुमानित का जो ग्राफ जा रहा है तो यहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, तो एक ये दोनों समान है। फिर इसके बाद आगे अगर देखें तो इस बिंदु पर फिर ये दोनों मिल रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो बिंदु जिस पर मिल रहे हैं दूसरा बिंदु ये है और तीसरा बिंदु ये है। तो यहाँ अगर इनके दिनों को देखा जाए तो जिस दिन दोनों समान है तो एक मंगलवार आ रहा है, दूसरा अगर देखें तो शुक्रवार आ रहा है और तीसरा देखें तो रविवार आ रहा है। तो इन 3 दिनों में पूर्वानुमानित और वास्तविक तापमान दोनों समान थे। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न पूछा गया कि सप्ताह में पूर्व मानित अधिकतम तापमान क्या था। तो पूर्व अनुमानित जो था सबसे अधिकतम तापक्रम अगर हम देखें तो ये रविवार के दिन होगा। ये तापमान जो था ये 35 डिग्री सेल्सियस माना गया, ये अधिकतम पूर्व अनुमानित ये था। सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था। तो वास्तविक न्यूनतम अगर हम देखें तो ये सबसे कम वाले जो हैं 15 डिग्री सेल्सियस वास्तविक वाला जो है, वास्तविक की रेखा ये है। तो इसमें हम देखें 15 डिग्री सेल्सियस बृहस्पतिवार को और शुक्रवार दोनों दिन ये न्यूनतम तापमान था। इसी प्रकार किस दिन वास्तविक तापमान और पूर्व अनुमानित तापमान में सर्वाधिक अंतर था। सर्वाधिक अंतर अगर हम देखें तो पूर्व अनुमानित और वास्तविक में, तो यहाँ अगर हम इस ग्राफ के आधार पर देखें तो यहाँ इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिए कि बृहस्पतिवार के दिन, यहाँ पर है कि बृहस्पतिवार के दिन हमने सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ लिख दिए हैं। तो बृहस्पतिवार के दिन ये अंतर सर्वाधिक था। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 5 में देखें कि यहाँ पर एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुँचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। तो ये जो डाकिया जा रहा है तो डाकिए का जाने का हम देखें कि 8 बजे वो निकलता है और 8 बजे निकलकर वो 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है पहले। फिर उसके बाद 9 बजे वो 10 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाता है। फिर आगे हम देखें अगले 1 घंटे में वो 16 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाता है 10 बजे। और उसके बाद हम देखें कि ये रेखा आलेख जो सीधा है, मतलब 16 किलोमीटर पर पहुंचकर कुछ देर विश्राम करता है और फिर वहाँ से लगभग वो 10:30 बजे फिर से निकलता है और फिर वो जाकर 22 किलोमीटर की दूरी तक पहुँच जाता है। तो इसी ग्राफ के आधार पर हमको जो प्रश्न दिए गए कि एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना किया गया। तो एक्स अक्ष पर अगर हम देखें तो समय को दर्शाने के लिए जो पैमाना है यहाँ जो 4 सेंटीमीटर 4 डिब्बे बने, मतलब 4 सेंटीमीटर बराबर 1 घंटा समय लिया गया है। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न में है कि उसने पूरी यात्रा करने में कितना समय लिया। यहाँ उसने पूरी यात्रा करने में यहाँ से यहाँ तक आया है। तो यहाँ ये समय को देखा जाए तो ये 11:30 बजे तक का है। तो कुल यहाँ देखा जाए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा और ये आधा घंटा लगा है। तो मतलब 3.5 घंटे, तो 3 घंटे 30 मिनट या 3.5 घंटे का समय उसने लिया। फिर अगला प्रश्न है व्यापारी के स्थान
की नगर से कितनी दूरी है, तो उसने कितनी दूरी तय की है कुल, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो 22 किलोमीटर की दूरी पर वो गया है, तो 22 किलोमीटर हो जाएगी। चौथा प्रश्न है, क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका, तो यहाँ पर देखें तो ये दूरियाँ दोनों बराबर दर्शा रहा, मतलब इस समय उसने विश्राम किया, रुका है, तो 10 से 10:30 बजे तक वो रुका है, तो हाँ 10 से 10:30 के लिए वो आधा घंटा रुका है। ये उत्तर हमने यहाँ पर लिख दिए हैं सभी प्रश्नों के। फिर ई वाला प्रश्न है, किस अंतराल में सबसे अधिक चाल थी, तो अगर हम देखें यहाँ जो 8 बजे से 9 बजे के बीच में उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय किया है, और बाकी समय में उसने इससे कम दूरी तय किया है, इसलिए 8 से 9 बजे के बीच उसकी चाल सबसे अधिक थी। तो इस प्रकार से हम सभी प्रश्नों के उत्तर समझकर इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम देखें प्रश्न क्रमांक 6 में। प्रश्न क्रमांक 6 है कि वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में पौधे ए और बी उगाए गए। पौधे ए और बी को उगाया गया है। पौधे ए को दर्शाया गया है यहाँ बिंदुदार रेखा से, और पौधा बी को दर्शाया गया है सीधी जो रेखा खींची गई उससे, और 3 सप्ताहों तक उसकी ऊंचाई को हर सप्ताह के अंत में मापा गया, परिणामों को निम्न आरेख से दर्शाया गया। तो यहाँ पर सप्ताह लिया, पहला, दूसरा, तीसरा, और यहाँ ऊंचाई को दर्शाया गया। तो इसके आधार पर हमको जो पूछा गया है कि 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी, तो 2 सप्ताह बाद मतलब दूसरे सप्ताह के अंत में 2 सप्ताह बाद उसकी ऊंचाई कितनी थी, तो लगभग 7 सेंटीमीटर थी, और 3 सप्ताह बाद 9 सेंटीमीटर थी। तो ये पौधे बी की ऊंचाई हो गई। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद पौधे, पहले प्रश्न में ए की ऊंचाई पूछी गई, दूसरे में बी की ऊंचाई पूछी गई। तो 2 सप्ताह बाद इसकी जो बी पौधा है, तो बी पौधा ये वाला, तो 2 सप्ताह बाद इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर थी, और 3 सप्ताह बाद उसकी 10 सेंटीमीटर हो गई। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न पूछा गया कि सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी तीसरे सप्ताह में। तो तीसरे सप्ताह में अगर देखें तो दूसरे से चालू होकर तीसरा यहाँ तक, तो इसमें कितनी ऊंचाई बढ़ी उसकी, पहले कितनी थी 7 सेंटीमीटर थी, और बाद में कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, मतलब उसमें कितनी बनी, तो 3 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई बढ़ी। इसी प्रकार अगला प्रश्न पूछा गया है ई वाले में कि किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। तो पौधे ए की ऊंचाई अगर हम ग्राफ को देखें तो पौधा ए जो है इसकी ऊंचाई यहाँ से इतनी बड़ी है, यहाँ पर 2 से लेकर सीधे 7 पे आ गया है, और अगले सप्ताह में 7 से लेकर 9 पे गया है। तो अब यहाँ इसकी सबसे अधिक ऊंचाई कौन से सप्ताह में बढ़ी, तो ये पहला सप्ताह जहाँ खत्म हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये दूसरे सप्ताह में। तो उत्तर यह हो जाएगा कि दूसरे सप्ताह में पौधे की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। इसी प्रकार अगला प्रश्न पूछेगा किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी। अब यहाँ सबसे कम बढ़ी है ऐसा पूछा गया, तो सबसे कम में यही आएगा, पहला जो सप्ताह है प्रारंभ से लेकर पहला सप्ताह, तो ये पहले सप्ताह में। और इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी। तो हम देखें कि दूसरे सप्ताह में ऊंचाई दोनों की बराबर आ रही है। ग्राफ को देखें तो जहाँ 2 लिखा उसके ऊपर दोनों बराबर है, इसलिए दूसरे सप्ताह में ऊंचाई समान थी। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 7 में देखें तो प्रश्न क्रमांक 7 में यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया है कि एक कार एक शहर P से दूसरे शहर Q की ओर जा रही है जो एक दूसरे से 350 किलोमीटर की दूरी पर है। दिया गया है आलेख विभिन्न समयों में कार P शहर से दूरियां दर्शाता है, तो आलेख का अध्ययन कर निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दूरियों को दर्शाया गया है, और एक्स अक्ष पर यहाँ लिया गया है समय, और वाई अक्ष पर ली गई दूरी। तो 50, 100, 150, 200, 250 इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ दोनों अक्षों पर क्या क्या दर्शाया गया, तो हम देखें कि यहाँ पहला प्रश्न जो है इसका उत्तर ये हो जाएगी दोनों अक्षों पर। तो एक्स अक्ष पर समय को दर्शाया गया है और वाई अक्ष पर दूरी को दर्शाया गया है। दूसरा प्रश्न है कि कार ने किस समय कहाँ से यात्रा प्रारंभ की। तो कार ने अगर हम ग्राफ में देखें तो 8 बजे उसने यात्रा प्रारंभ की। तो कार ने 8 बजे एवं P से यात्रा प्रारंभ की। फिर अगला है पहले घंटे में कार कितनी दूरी चली।
तो ग्राफ को अगर देखें तो 8 से 9 के बीच में 50 किलोमीटर चली है, तो पहले घंटे में कार 50 किलोमीटर चली। फिर दूसरा प्रश्न है कि दूसरे घंटे और तीसरे घंटे में कार ने कितनी दूरियां की। तो दूसरा घंटा मतलब 9 से 10 और तीसरा घंटा मतलब 10 से 11। तो इसके बीच में अगर हम ग्राफ को देखें, उसको देखने के बाद हम कह सकते हैं कि कार ने दूसरे घंटे में 100 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 100 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की है। अगला प्रश्न है, क्या पहले 3 घंटों में कार समान चाल से चली थी? आपने कैसे जाना? तो यहाँ पर हम देखें तो पहले 3 घंटों में कार समान चाल से चली। तो अगर हम ग्राफ को देखें तो पहले 3 घंटे में, पहले घंटे में 8 से 9 में ये 50 किलोमीटर चली है, फिर 9 से 10 में ये 150 मतलब 100 किलोमीटर चली गई। अगले घंटे में फिर ये 150 से 200 मतलब 50। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पहले 50 फिर 100 फिर 50, तो तीनों घंटों में समान दूरी नहीं चली है। तो हम लिखेंगे कि नहीं, चाल समान नहीं है। अगला प्रश्न है, क्या कार कभी किसी स्थान पर रुकी है? तो यहाँ हम ग्राफ में देखें तो ग्राफ में यहाँ ये जो दूरी 11 और 11 से 12 के बीच में 200 किलोमीटर की दूरी दर्शा रहा दोनों में, अर्थात यहाँ पर कार रुकी हुई है। तो यहाँ आ जाएगा कि यहाँ 11 से 12 के बीच में कार रुकी है। और आखिरी प्रश्न है, कार शहर किस समय पहुँची? तो कार को अगर हम देखें तो 350 किलोमीटर की दूरी उसको तय करने में वो ग्राफ के आधार पर 2 बजे पहुँची है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि 2 बजे पहुँची। इस प्रकार से हम सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं इनको हम समझकर और कर लेंगे, तो ये इसमें उत्तर हो जाएंगे। इसी प्रकार हम अगला जो ग्राफ है तो प्रश्न क्रमांक 8, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न आलेख में कौन कौन से आलेख समय और तापमान के बीच में संभव नहीं है, तर्क के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हम देखें ये वाला समय और तापमान, ऐसा हो सकता है कि समय बढ़ रहा तो तापमान भी बढ़ सकता है। अगला फिर हम देखें कि यहाँ समय के साथ तापमान में कमी आ रही, तो ये भी हो सकता है। अब यहाँ समय स्थिर है पर इसका जो ग्राफ है वो सीधा बढ़ रहा, मतलब एक ही समय पर लगातार तापमान बढ़ रहा हो, ये स्थिति संभव नहीं, मतलब तीसरी स्थिति ये संभव नहीं है। और चौथा जो है कि यहाँ समय है और तापमान है, तो ये स्थिर हो सकता है कि एक दिन तापमान हर समय बराबर रहा हो, तो ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर असंभव स्थिति कौन सी? तीसरी। तो आलेख 3 जो है उनमें तापमान लगातार बढ़ रहा है जबकि समय स्थिर है, तो यह स्थिति संभव नहीं है कि लगातार एक ही समय में तापमान बढ़ता हो। तो अर्थात यहाँ उत्तर हमारा 3 होगा कि ये स्थिति इसमें संभव नहीं है। इस प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 9 में देखें तो प्रश्न क्रमांक 9 ये उदाहरण का भी सवाल है, इससे छात्र और इसको अच्छे से मतलब पुस्तक से भी और देख सकते हैं। तो उदाहरण नंबर 9 की यहाँ पर 2 बल्लेबाज ए और बी, तो 2007 में बल्लेबाज ए और बी द्वारा खेले गए 10 मैचों में बनाए गए रनों को प्रदर्शित करता है। तो हमको जानकारी देना है आलेख के अध्ययन कर कि दोनों अक्ष रेखाओं पर क्या क्या सूचनाएं दी गई है। तो दोनों अक्ष रेखाओं पर तो हम देखें यहाँ पर खेले गए मैचों की संख्या है और यहाँ पर बनाए गए रनों की है। तो एक्स अक्ष पर खेले गए मैचों की संख्या और वाई अक्ष पर बनाए गए रनों की संख्या को दर्शाया गया है। फिर दूसरा प्रश्न है कि कौन सी रेखा बल्लेबाज ए द्वारा दर्शाया गया। तो ये ग्राफ में ही दिया है कि बल्लेबाज जो ए है वो बिंदु युक्त रेखा को दर्शाता है, तो बिंदु युक्त रेखा से ए बल्लेबाज द्वारा रनों को दर्शाया गया है। तीसरा सवाल है कि किस वर्ष 2007 में क्या किसी मैच में दोनों बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन समान थे। यहाँ समान रन थे, तो चौथे मैच के दौरान अगर हम ग्राफ में देखें, चौथा मैच जब हुआ तो चौथे में दोनों के रन बराबर हैं। तो हम लिखेंगे कि चौथे मैच के दौरान दोनों बल्लेबाजों द्वारा रन बनाए गए समान थे। चौथा प्रश्न है कि दोनों बल्लेबाजों में कौन अधिक स्थिर है। तो यहाँ अगर हम देखें, ग्राफ को देखें तो जो बल्लेबाज ए है इसके रन ऐसा एकदम ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऐसा ये, तो इस प्रकार से यहाँ देखें हम कि इसके बल्लेबाज ए के रन जो है बहुत कम और ज़्यादा एकदम उसमें उतार चढ़ाव है, जबकि बल्लेबाज बी के जो रन है ये लगभग स्थिर है। तो ये यहाँ पर इसमें कम उतार चढ़ाव है, इसलिए हम कहेंगे कि बल्लेबाज ए की तुलना में बल्लेबाज बी जो है ज़्यादा स्थिर है। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 10 में देखें कि जब रेणु बीमार पड़ी तब डॉक्टर ने 4 घंटे बाद उसके शारीरिक तापमान का रिकॉर्ड बनाया
और ये इस समय तापमान के रिकॉर्ड को निम्न तालिका में दर्शाया गया है। तो तालिका का अध्ययन करके रेखा आलेख बनाइए। तो रेखा आलेख बनाना है तो हमको यहाँ पर समय दिया गया है और ये तापमान दिया गया है। तो यहाँ पर तापमान को हमने y अक्ष पर दर्शाया है और x अक्ष पर समय को दर्शाया है। तो 6 बजे, 10 बजे और 2 बजे और 6 बजे। तो ये 6 बजे प्रातः का है, 6 बजे प्रातः का तापमान है और फिर 6 बजे के बाद 10 बजे ये भी प्रातः है, 2 बजे दोपहर का तापमान है और 6 बजे सायंकाल का है। तो ये 6 बजे सायंकाल का है। अब यहाँ पर चाहते तो हम ग्राफ को नीचे बनाने के लिए यहाँ क्लिंक लगा सकते हैं, बीच में एक क्लिंक लगा दें अगर, तो यहाँ तापमान को हम सिर्फ 30 से 40 के बीच में ही दर्शा दें और यहाँ तो ये ग्राफ नीचे बन जाएगा। तो अब यहाँ 6 बजे हमने देखा कि तापमान उसका 37 था, तो 35 और 40 के बीच में 37 पर एक बिंदु लगाया। इस प्रकार 10 बजे हम देखें 37 है तो 37 के बराबर पे लगाएंगे। फिर 10 बजे 40 है तो 10 बजे 40 है तो 40 की ऊंचाई बराबर लगाया। फिर अगला दोपहर 2 बजे 38 है तो 38 के बराबर पे लगाया। और अगला 6 बजे सायंकाल के समय हम देखें तो 35 डिग्री सेल्सियस है तो इसमें 35 के बराबर, और इस प्रकार से इसको हम मिला देंगे इस बिंदुओं को। तो ये इसका आलेख कहलाएगा, रेखा आलेख कहलाएगा। और इसके पैमाने को हमने लिख दिया कि y अक्ष पर हमने क्या पैमाना लिया है और x अक्ष पर क्या पैमाना लिया है। तो ये भी हम यहाँ लिख सकते हैं कि x अक्ष पर हमने 3 सेंटीमीटर बराबर, यहाँ पर देखें 6 और 4 घंटे का अंतर है तो 4 घंटे का समय का अंतराल लिया है हमने, तो 4 घंटे लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम सभी सवालों को अच्छे से समझकर और उदाहरण के सवालों को भी और देखें, और ग्राफ बहुत आसान होते पढ़ने में, सभी छात्र इसका अध्ययन करेंगे, देखेंगे, बार बार दोहराएंगे तो आसानी से इसको परीक्षा में अच्छे तरीके से कर पाएंगे। धन्यवाद।